अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट, और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम 4 बजे। मैंने अपने लिए चाय बना रही हूँ, और इसको मैं ना इस तरह फेंट फेंट के अपने लिए बनाती हूँ चाय, क्योंकि इसका जब तक कलर ना निकले ना तो मज़ा ही नहीं आता चाय पीने का। और दो चीज़ें ना चाय के अंदर बड़ी अहमियत रखती हैं, एक खालिस दूध और दूसरा जो है ना इलायची और सौंफ मेरे लिए, क्योंकि मैं इलायची और सौंफ को ना ग्राइंड करके, अच्छी तरह ग्राइंड करके दोनों को ना ग्राइंड कर लेती हूँ, और इसको एक छोटी सी बॉटल में रख लेती हूँ, और चुटकी भर जो है ना मैं इसमें चुटकी भर सिर्फ ना इसमें चाय में डाल देती हूँ। आप यकीन करें उस चाय का जायका ही कुछ और होता है। एक तो फेंटी हुई होती है बड़ी अच्छी तरह से, और दूसरी ये चीज़ डली हुई हो दोनों, तो बड़े मज़े की चाय बनती है। और मज़े की बात बताऊँ ना, मैं अपने हस्बैंड के सामने अगर कभी चाय पीऊँ ना, तो वो मुझे जो है ना बड़े उसके कभी साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे और कभी उसके बेनिफिट्स बताएंगे। वो कहते हैं कि तुम ना चाय को, मैं क्योंकि 4 कप दिन में कम से कम चाय पी लिया करती थी, तो इन्होंने मुझे रोक रोक के, टोक टोक के जो है ना, इन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अगर पीनी है ना तो 2 कप पी लिया करो सुबह और शाम, इससे ज़्यादा मत पिया करो, तो कुछ नुकसानात भी हैं इसके। तो वैसे जो लोग बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं और शौक़ से पीते हैं, एडिक्शन होती है जिनकी, तो उनका तो अक्सर लोगों का मानना ये भी है कि खाना खाने के फ़ौरन बाद चाय पीने से खाना अच्छे से हज़म हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, लेकिन ऐसा तो खैर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको एक बात बताऊँ, चाय के अंदर ना कुछ ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो हमारे नर्व सिस्टम को बूस्ट करके ना हमें एनर्जी फ़राहम करते हैं। हमें चाय की इस कदर आदत फिर हो जाती है कि जब तक दिन में 4 कप चाय ना पी लें तो हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम फ्रेश नहीं ना होते हैं। तो जब चाय पीते हैं तो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो इस वजह से ना मेरे हस्बैंड मुझे कहा करते थे कि तुम पियो लेकिन कम कर दो ना, तो इतनी भी अच्छी चीज़ नहीं है ये ना। तो बस फिर मैंने 2 कप कर दी। तो जी, लेकिन ये है कि जो पीते हैं चाय वो इसके बगैर रह ही नहीं सकते हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। खैर जी, ये मैंने स्टार्ट कर दी है अनार काटना, और अनार जो है ना मेरे बेटे को बड़ा अच्छा लगता है, और जिस टाइम अनार आते हैं ना तो बस वो कहता है कि और कोई फल घर में आए ना आए, सिर्फ अनार आप ले आया करो। खाना वो खाए ना खाए, उसको आप सारा दिन खाना ना दें, आप अनार दे देना, वो सारा दिन बस अनार शौक से खाता रहेगा, उसको इतने अच्छे लगते हैं। तो वैसे अनार के फ़ायदे भी बहुत है, और वैसे तो हर फल की अपनी एक जगह होती है, लेकिन सेहत के हवाले से ना इस फल की अपनी ही एक बेहतरीन जगह है कि ये इसमें यह है कि इसकी ये फ़िटनेस और ब्यूटी के लिए भी बहुत मुफीद है। और कुरान पाक में जिस फल का 3 दफ़ा ज़िक्र आया है, तो सोचे उसकी कितनी अहमियत होगी ना। और मेरी अम्मी है ना, जब मैं अनार काट रही होती हूँ ना, तो वो मुझे अक्सर कहती हैं इसका एक दाना भी नीचे ना गिरे। तो मैं पूछती थी क्यों, क्या वजह है कि नीचे ना गिरे, और वो कहती थी कि नीचे गिरे उसको उठा के खा लो। तो मैं पूछा करती थी क्यों, तो वो कहती हैं कि हर अनार के अंदर एक दाना जन्नत का होता है, तो इसलिए अनार का कोई भी दाना ज़ाया नहीं करना चाहिए, उसको उठा के खा लेना चाहिए। तो बस मैंने अब ज़ाहिर है आपके बड़े अगर कोई बात करते हैं तो उसको हम जो है ना बड़ी अमल करते हैं हम लोग उस पर, और मैं तो खैर अपने पल्ले से बांध देती हूँ। अगर कोई बड़ा, मेरे से बड़ा अगर कोई बात कर रहा है ना, तो मैं उसको गिरा लगा लेती हूँ अपने दुपट्टे में कि ये बात कोई ख़ास बात है और इसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है, और अपने बड़ों की बात माननी भी चाहिए जी। तो ये मैं नूडल्स बना रही हूँ अपने बेटे के, और मेरा बेटा जो है ना नूडल्स बहुत शौक से खाता है। आप लोग बताएं कि आप लोगों के बच्चे भी खाते हैं? मैं जब उसके लिए बनाती हूँ ना, तो वो अक्सर उसके अपना भूत सवार हो जाता है नूडल्स खाने का। कभी कभी ना हफ्ते में 1 दफ़ा आ जाता है वो भूत, तो वो मुझे कहेगा नूडल बना के। तो मैं पूछती हूँ आपको यानी आपको क्या मज़ा आता है इसको खाने में, ये तो बताओ। तो वो कहता है मामा जी आपको नहीं पता, ये बड़े टेस्टी होते हैं। तो क्या आप लोगों के बच्चे भी नूडल्स खाना पसंद करते हैं? अगर खाते हैं तो मुझे ना कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं भी तो देखूं किस किस के बच्चे जो है ना वो इतने शौक़ से नूडल्स खाते हैं जी। तो मैं एक्चुअली 2 दिन व्लॉग इसलिए नहीं डाल सकी, मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, बहुत करीबी दोस्त, उनकी मदर की डेथ हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड जा रहे थे इस्लामाबाद
तो मैंने उनसे कहा कि आप जा रहे हैं तो ऐसा करें हमें भी लेते जाएं ना। तो मेरी फूफो रहती हैं इस्लामाबाद, तो मैंने इनसे बोला कि आप अगर जा रहे हैं तो आप ऐसा करें मुझे वहाँ पे हमें उतार देना, तो हम वहाँ पे रह लेंगे, आप अपनी फ्रेंड की तरफ चली जाना। तो क्योंकि मेरी अम्मी भी उधर आ रही थी, और आपको पता है जब सब जा रहे हो ना तो फिर बड़ा दिल करता है कि सारे इकट्ठे होकर खूब गप्पे शप्पे लगाएंगे। तो हम लोग फिर इस्लामाबाद चले गए, और आपको पता ही है कि जब बंदा कहीं जाता है तो फिर वो इतना गप्पों में मसरूफ़ हो जाता है कि मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का। तो और वैसे भी मुझे ना थोड़ा सा था कि आप किसी की तरफ जाएं तो अच्छा नहीं लगता कि आप उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करें, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बस फिर इसलिए व्लॉग बनाया भी नहीं। और जब मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो मैं फिर ये करती हूँ कोई ना कोई चीज़ वहाँ से बाज़ार वगैरह जाके तो मैं ले आती हूँ। मैं कहती हूँ अगर चक्कर लग ही रहा है तो चलो कुछ ना कुछ बंदा ले आता है जाके, और पप्पो के साथ फिर मैं चली जाती हूँ लेने के लिए। जी तो मेरी जो फूफो है ना वो बंदी हैं जिनको हर कोई ना कहेगा कि आप इस्लामाबाद रह रहे हो, आप हमारे लिए ये ले आओ वो ले आओ, कुछ भी आप यकीन करें। बाहर अगर कोई बैठा हुआ है तो उसने भी उनको फ़ोन करना है कि हमारे लिए आपने शॉपिंग करनी है। तो मैं अक्सर पप्पो से कहती हूँ आप में इतना स्टैमिना है कि आप यानी आप बाज़ार में आप चले जाते हो और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ आप ख़रीद लेते हो। कितना स्टैमिना है आपके, मेरे लिए मेरे अंदर तो इतना बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं होता बाज़ार जाने का। यकीन करें कि मैं ना पहले 4 दफ़ा सोचती हूँ बाज़ार जाने के लिए, हफ़्ता पूरा मैं सोचूंगी कि मैंने बाज़ार जाना है और मैंने ये चीज़ लेनी है, और उसके बाद जाके जो है ना मैं बाज़ार जाती हूँ। तो वो मुझे कहती हैं कि किसी और की शॉपिंग करने का ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उसमें आपके पैसे नहीं लग रहे होते हैं। आप किसी की शॉपिंग कर रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि बाज़ार में क्या चीज़ आई हुई है, नया ट्रेंड अभी क्या चल रहा है, और आप खुद अगर अपने लिए जाओगे लेने के लिए तो वो तो आपके पैसे भी लगेंगे, तो वो टेंशन भी हो रही होती है। तो मैं कहती हूँ हाँ वाकई ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो जी यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए पुलाव बना रही हूँ, और वो ना अक्सर ये होता है कि वो मुझे कह के सोता है रात को कि मामा मैंने ये खाना है सुबह। तो आज जब मैंने देखा फ्रिज में तो डीप फ्रीज़र में तो बिल्कुल भी ना मीट नहीं पड़ा हुआ था। तो मुझे समझ ना आए मैं पुलाव कैसे बनाऊं, और आपको पता ही है कि जब मंगल बुध हो तो उस दिन तो बिल्कुल भी गोश्त वगैरह मिलता कोई नहीं है। तो बस फिर मुझे समझ नहीं आई, लेकिन जब मैंने डीप फ्रीज़र खोला तो वहाँ पर एक बाउल पड़ा था जिसमें सालन आलू गोश्त ना हमने बनाया था, तो उसके आलू तो ख़त्म हो गए थे। आपको पता है कि आलू जो है ना वो आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उसका शोरा और गोश्त बना पड़ा हुआ था। तो मैंने फिर क्या किया कि सोचा कि ये तो बड़ी मज़े की बात होगी, पुलाव बन जाएगा। तो जब आप ना कोई सालन बच जाए ना तो उसको फ्रीज़ कर दिया करें, और यकीन करें कि वो बड़ा काम आता है किसी टाइम, और जैसे आज मेरे काम आया। और मैंने जो है ना वो पुलाव बनाया, और आम रूटीन में आप पुलाव अगर जिस तरह बनाते हैं ना तो वो इतना ठीक है मज़े का बनता होगा, लेकिन आपका कोई सालन बच गया है और उसके अगर आप चावल बनाएं ना तो बड़े ही मज़े के वो चावल बनते हैं। इतना टेस्ट डिफरेंट होता है, और इतने मज़े से उसने खाया ना मामा ये तो बहुत मज़े के बने हैं। इसने बोला मुझे, मैंने अब उसको तो नहीं बताया, अगर उसको बता देती ना कि ये गोश्त मैंने पहले का फ्रीज़ किया हुआ था वो बच गया है तो उसने बिल्कुल भी नहीं खाना था। तो मैं जो है ना ये लेफ़्ट ओवर कोई भी सालन मैं रख देती हूँ, तो काफ़ी काम आ जाता है वो। तो जी यहाँ पे मैं गोभी काट रही हूँ, और गोभी जो है ना मैं छुरी से नहीं काटती, मैं बस उसको बीच में से एक दफ़ा टक लगा के ना तो हाथ से उसके फूल अलग कर लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि ये बड़ा सॉफ्ट सी सब्ज़ी होती है, और इसको एक दफ़ा सीटी लगाएं ना आप तो बस ये फ़ौरन गल जाती है, और इसको एक चम्मच चलाएँ तो भुन भी जाती है। तो बड़े मज़े की ये बनी थी, नई सब्ज़ी आई हुई हो ना तो वो बड़े मज़े की लगती है। यहाँ पे मैंने गोश्त भून लिया, और मेरे हस्बैंड को ना गोभी गोश्त बहुत अच्छा लगता है, तो इसको भूनने के बाद फिर मैंने इसको गोभी को धो के रख दिया था। जब इसका पानी निकल गया तो फिर मैंने इसमें डाल के ना तो एक सीटी लगाई थी, और बड़े मज़े की ये बन गई थी। तो जी ये चावल भी अभी तैयार हो रहे हैं, और इसको मैं थोड़े से जब पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको दम लगा दूँगी। जी तो मैं एक आध दिन में इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ अपनी रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं फास्टिंग में लेती हूँ, और बल्कि आप फास्टिंग भी ना कहें, मेरी तो अब ये फास्टिंग रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई है। और मैं इसको एक नॉर्मल जिस तरह एक नॉर्मल लाइफ इंसान गुजारता है मैं इसी तरह अपनी ये खाती हूँ। मुझे पता भी नहीं चलता, मुझे सारा दिन भूख भी नहीं लगती, क्योंकि रूटीन बन गई है ना अब मेरी, तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है सब कुछ ना। तो वो मैं इंशाल्लाह ताला एक आध दिन में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप लोगों को भी बड़े मज़े की और टेस्टी लगेंगी, वो बड़े मज़े की बनती हैं।
मेरे चावल भी आखिरी मराहल पे पहुंच चुके हैं और इनको अब मैं लगा दूंगी दम। और बड़े मज़े के बने थे ये, और क्योंकि मैंने थोड़े से चखे थे तो बड़े टेस्टी बने थे। अच्छा जी, आज मैंने अपने हॉस्पिटल भी जाना था और अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह वहाँ का ब्लॉग लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली वहाँ का जो सेटअप है वो, वहाँ की जो मैनेजमेंट है ना वहाँ का, वो मुझे मेरे हस्बैंड ने मेरे ज़िम्मे लगा रखी है। मुझे सारा वो लुक आफ्टर मैंने ही करनी होती है। और एक्चुअली वो पेशेंट देख रहे होते हैं तो उनका दिल करता था कि कोई ऐसा हो जो वहाँ की लुक आफ्टर करे, क्योंकि ज़ाहिर है जो पेशेंट देख रहा है इंसान, उसके लिए बाहर का देखना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो अब वो बड़े रिलैक्स होके अपना पेशेंट देखते हैं और मेरा ये है कि मैं बाकी निज़ाम देख लेती हूँ जो सेटअप वहाँ का है। तो बस जी, आज तक का व्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो जी मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखें। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज़।